Welcome back students on my YouTube channel Biology with Dharamveer. This is Dharamveer Singh and today I am going to discuss about chapter 5 of class 4th science, that is our food and nutrition. बट आज हम बात करेंगे फूड और न्यूट्रिशन के बारे में. व्हाट इज़ फूड, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, व्हाई वी रिक्वायर फूड एंड व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, वो सारा कुछ आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले ये क्लास 4th की बुक में हमको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और इसके अंदर पूछा है हु आर हेल्दी इन द गिवन पिक्चर्स. इन गिवन पिक्चर में हेल्दी कौन है बेटा? देखो ये लोग योगा कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, हेल्दी होंगे. दीज आर द हेल्दी पर्सन्स. ये हेल्दी है. ये जंक फूड खा रहा है, पिज़्ज़ा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, जंक फूड खा रहा है. ये अनहेल्दी होगा. जंक फूड के अंदर बहुत ज़्यादा लेड होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेड होता है, ले वो अनहेल्दी है. ये देखो बेटा टेलीविज़न देख रहे हैं, सामने कुछ फूड रखा हुआ है, उसको खा रहे हैं. हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किसी भी टेलीविज़न को या किसी भी एंटरटेन करने वाले प्रोग्राम को देखते हुए हमको कुछ खाना नहीं चाहिए. उस टाइम क्या होता है, हमारा माइंड वो टीवी पे या किसी भी एंटरटेन वाले प्रोग्राम पे बिजी होता है और हमको नहीं पता होता है कि हम कितना खा रहे हैं. तो उससे क्या होता है, अनॉर्मस ग्रोथ हो जाती है हमारे बॉडी वेट के अंदर. ठीक है, तो ये भी अनहेल्दी डाइट है, अनहेल्दी सिचुएशन है. दिस इज एन हेल्दी सिचुएशन एंड दिस इज एन हेल्दी सिचुएशन. बेटा क्या है, ये एक हेल्दी सिचुएशन जिसमें एक लड़की है जो मॉर्निंग में थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रही है. ओके, सो नेक्स्ट थिंग, वी ऑल नीड फूड टू लाइव एंड ग्रो. बेटा हमको ज़िंदा रहने के लिए फूड चाहिए होता है. फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. हमको फूड खेलने के लिए एनर्जी देता है और वर्क करने के लिए एनर्जी देता है. जो डेली रूटीन होता है, जो हम पढ़ाई करते हैं, हम चलते हैं, उठते हैं, लोगों से बात करते हैं, खेलते हैं, these phenomena, all these processes require energy and this energy provided us by the food. और ये एनर्जी बेटा हमको फूड प्रोवाइड करता है. इट कीप्स अस हेल्दी एंड मेक अस स्ट्रॉन्ग. ये हमको हेल्दी रखता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है. इट प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीजेस. और ये हमको बीमारियों से भी बचाता है. ओके, देन व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स. बेटा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर नथिंग ओनली द बेसिक मटेरियल्स दैट आर प्रोवाइडेड अस फ्रॉम आवर फूड. बेटा वो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं, बेसिक सब्सटेंसेस हैं जो हमको हमारा फूड प्रोवाइड करता है, उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जो हमारी नॉर्मल ग्रोथ और बॉडी बिल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और बॉडी में जो डेली का ब्रेक डाउन होता है उसके रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. So nutrients are those substances that provide us by food and they are responsible for normal growth of the body. They are also responsible for the repair of daily breakdown. And the example of these nutrients are carbohydrate, fat, proteins, vitamins and minerals. बेटा जो 5 बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड के अंदर कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. These are the basic 5 components और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड. बट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट. व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच प्रोवाइड्स अस एनर्जी. बेटा वो कार्बोहाइड्रेट वो फूड हैं कंपोनेंट के जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी टू वर्क. पीपल who do more physical work need more carbohydrate rich food. Carbohydrate have 2 forms, sugar and starch. बेटा कार्बोहाइड्रेट के यहाँ पे 2 फॉर्म लिखे हैं, शुगर एंड स्टार्च. बट स्टार्च इज अ पॉलीमर एंड शुगर्स आर द मोनोमर. या ये कह सकते हैं स्टार्च बहुत कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और शुगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. ठीक है, जब हम किसी भी बेटा फूड को कंज्यूम करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट रिच होता है तो वो स्टार्च के फॉर्म में होता है और हमारे बॉडी के अंदर जा कर के बेटा हम उसको डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेशन के बाद बेटा वो सिंपल शुगर से ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है. What are the food nutrients? What are the foods that provided us carbohydrate? बेटा वो कौन कौन से फूड होते हैं जिनको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं? लाइक राइस, वीट, पोटैटो, स्वीट्स, दे प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट. बेटा ये हमको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग इज फैट्स. What are the fats? Fat give us more energy than the carbohydrate, but they also help to keep our body warm. बेटा हमारे बॉडी के ऊपर एक लेयर, बॉडी की स्किन के अंदर एक लेयर बना लेते हैं
जो लेयर हमको जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस होती हैं, उन कोल्ड कंडीशंस में हमारी बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, उन बॉडी ऑर्गन्स के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती हैं। फैट्स आल्सो प्रोवाइडेड एनर्जी, बेटा फैट भी हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट बेटा कब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे? फैट्स आर द स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। फैट जो हमारी बॉडी में होता है बेटा वो स्टोर करके रखता है एनर्जी को। व्हेन द कार्बोहाइड्रेट और सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर एब्सेंट फ्रॉम आवर बॉडी देन फैट स्टार्ट टू बी ब्रेक डाउन। तब बेटा फैट टूटना स्टार्ट करते हैं और इनका जब ये टूटते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। बस टू मच फैट इज़ हार्मफुल फॉर बॉडी। बेटा अगर हमने बहुत ज़्यादा फैट कंज्यूम कर लिया है, सच टाइप ऑफ फैट्स आर ऑलवेज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाते हैं, बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बॉडी के अंदर जिन लोगों का अंदर फैट बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, ऑयल, बटर, घी, आलमंड एक्सेट्रा आर रिच इन फैट। अगर कोई पूछे बेटा नेम एनी 5 फूड्स दैट प्रोवाइडेड अस फैट, सो ऑयल्स, बटर्स, घी एंड आलमंड्स, दीज आर सम न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइडेड अस फैट। बेटा ये कुछ फूड मटेरियल हैं जो हमको फैट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोटीन्स। प्रोटीन हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। बेटा प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे हेल्प टू बिल्ड मसल्स, अदर ऑर्गन्स एंड रिपेयर डैमेज पार्ट्स। क्या करते हैं बेटा? हमारी बॉडी के अंदर मसल्स बनाते हैं, सारे ऑर्गन्स मसल्स से ही मिलके या कुछ प्रोटीन से ही मिलके बने होते हैं। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल्स इज कोलेजन। जो बेटा हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन मिलती है वो कोलेजन होती है। ओके, और बेटा जो हमारे बॉडी के अंदर डेली पार्ट को डैमेज हुआ करते, कहीं चोट लग गई या बॉडी के इंटरनल पार्ट में कोई डैमेज हो गया, उनको बेटा रिपेयर करने का काम किसका होता है? प्रोटीन का होता है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड body building nutrients. That's why protein are called as body building nutrients. What are the food nutrient, what are food material that's provided us? Proteins, बड़ा जो हमको फूड वो कौन से फूड हैं जो हमको प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं? तो दे आर एग्स। एग्स प्रोवाइड अस मोर प्रोटीन्स। आफ्टर दैट बीन्स, pulses, cheese etc are some nutrients that provide us food material that provide us proteins. Okay, next, vitamins and minerals. Vitamins and minerals. Vitamins and minerals are nutrients that keep our body healthy. They also help our body to fight against diseases. बेटा जो minerals होते हैं, what are the minerals? Like sodium, potassium, chlorine, all these are the minerals. And vitamins like vitamin A, vitamin B, vitamin C, D, E and K. Some vitamins that also responsible for some special functions in our body. बेटा सारे vitamins का कुछ बेटा specific work होता है, हम देखते हैं। That is why they are called protective foods. What are the vitamins and minerals are called as protective food because they are also protected from many diseases, fight against diseases. Okay, here we see what is the work of vitamins in our body. हमारी बॉडी के अंदर विटामिन कौन कौन से रोल प्ले करते हैं? विटामिन ए, विटामिन ए, वी गॉट विटामिन ए फ्रॉम मिल्क, एग, कैरेट एंड मैंगोज। बेटा इतनी चीज़ों से हमको विटामिन ए मिलता है। एंड विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ ऑफ आवर आइज़। बेटा विटामिन ए हमारी आइज़ की हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, विटामिन बी, विटामिन बी we got vitamin B from milk, green leafy vegetables, meat and whole grains. And vitamin B responsible for the formation of blood. बेटा हमारी बॉडी के अंदर ब्लड बनाता है। also responsible for the building of muscles. हमारी बॉडी के अंदर मसल्स भी बिल्ड करता है। विटामिन सी, we got vitamin C from citrus fruits. बेटा खट्टे फ्रूट होते हैं, खट्टे फ्रूट्स होते हैं लाइक लेमन, इनसे सबसे ग्रीन वेजिटेबल्स, टोमेटोस और कॉलीफ्लावर्स, इनसे सबसे बेटा हमको विटामिन सी मिलता है। दिस विटामिन सी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू द स्किन। बेटा हमारी स्किन को, हमारे जो मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इफ़ देयर इज़ डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी देन व्हाट हैपेंस, आवर स्किन इज क्रैक्ड। हमारे स्किन में क्रैक्स हो जाते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं, स्किन चिटकने लगती है। और फिर वहाँ पे इफ़ इट इज़ हैपन साइड और माउथ, अगर हमारे माउथ के एंकर्स हमारे मसूड़े में हो जाती है तो हमको एक डिसीज़ हो जाती है, डेट इज़ कॉल्ड एज पायरिया। ब्लीडिंग गम्स हो जाता है, उसमें बहुत सारी ब्लीडिंग होने लगती है हमारे एंकर्स, मसूड़ों के अंदर। नेक्स्ट, विटामिन डी, वी गॉट विटामिन डी फ्रॉम सन। दिस
इज़ ए कॉन्फ्लिक्ट। बेटा विटामिन डी हमको सनलाइट से नहीं मिलता है, आप ये याद रखना। विटामिन डी इट्स फॉर्म बाय द कोलेस्ट्रॉल दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द बिलो और स्किन। बेटा जो हमारी स्किन के नीचे, बॉडी के स्किन के नीचे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, जब उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, ठीक है। सनलाइट बेटा एक मीडियम है, एक कंपोनेंट है विटामिन डी को बनाने के लिए। जो बेटा हमारे स्किन के नीचे फैट प्रेजेंट होता है, फैट की लेयर होती है, उसके ऊपर जब सनलाइट की यूवी रेडिएशंस पड़ती हैं तो बेटा जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो फैट होता है, वो विटामिन डी और कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। वी ऑल्सो गॉट विटामिन डी फ्रॉम एग यॉक, मिल्क, फैटी फिश एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। एंड विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ आवर बोन्स और टीथ्स। हमारे बेटा बोन्स और टीथ को बनाने के लिए विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन ई, वी गॉट विटामिन ई फ्रॉम कॉर्न, सीरियल्स, vegetable oil, सोयाबीन्स एंड आलमंड्स। सेकेंड, and vitamin K, we got vitamin K from cabbage, spinach, broccoli, olive oil. Okay, and there are some minerals like calcium and iron are some common minerals. Calcium make our teeth and bones strong. Milk, cheese, yogurt and nuts are good source of the calcium. Iron help in making blood. Okay, the hemoglobin that is present in the RBC responsible for the transport of oxygen is made by the आयरन। जो बेटा हीमोग्लोबिन का बेसिक मेटल होता है, जो सेंट्रल मेटल होता है, वो आयरन होता है। मीन्स जो हमारा ब्लड बनता है वो आयरन के कंपोनेंट से बनता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, गुआवा, pomegranate and banana are the good source of the minerals. Next, water and roughage. Beta water, our body also need plenty of water to function properly. Water help to digest our food and remove waste from the body. Our body contains about 70% of water. बेटा वाटर का मेन फंक्शन क्या होता है हमारे फूड के डाइजेशन में? It is responsible for the mixing of different components of food and different enzymes with the food. बेटा क्या होता है ब्लड का वाटर का किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वाटर रिस्पॉन्सिबल होता है मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स विद द फूड। वाटर के साथ वाटर फूड को डिफरेंट एंजाइम के साथ में मिक्स करवा देता है। दूसरा बेटा इसलिए फूड के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर है जो डिफरेंट फॉर्म में रहता है। बट टाइम टू टाइम वी लूज़ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी इन डिफरेंट फॉर्म्स। बेटा हम वाटर को लूज़ किया करते हैं लाइक इन द फॉर्म ऑफ द यूरिया और यूरिन। बेटा कभी कभी यूरिन के फॉर्म में लूज़ करते हैं, कभी कभी स्वेट के फॉर्म में लूज़ करते हैं। तो हमारी बॉडी से बराबर वाटर लूज़ होता है, इसलिए हमको बराबर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। टू ओवरकम दिस लॉस वी मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर डेली। बेटा इस लॉस को ओवरकम करने के लिए, इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए हमको डेली 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। आवर फूड ऑल्सो हैव सम फाइबर्स, दीज फाइबर्स आर नोन एज रफेज। बेटा what are dietary fibers? Dietary fibers are the components that are provided us from the carbohydrate, but they remains undigested throughout our digestive system. बेटा पूरे digestive system में ट्रेवल करके जाते हैं लेकिन ये लास्ट तक अनडाइजेस्टेड रहते हैं। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल, और हमारी बॉडी से वेस्ट को निकालने में हेल्प करते हैं। ओके, हमारी बॉडी से वेस्ट को निकालने में हेल्प करते हैं। ये हमारी पूरी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं होते हैं और अनडाइजेस्ट रहते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बैलेंस डाइट। बेटा बैलेंस डाइट क्या होता है? एज आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, अ फूड प्रोवाइडेड अस द बेसिक न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइफ लाइक carbohydrate, proteins, vitamins, minerals and fats. These 5 basic components that are responsible for normal growth of our body. Okay, or the diet that provided us these 5 basic components of the food is called as balanced diet. बेटा वो डाइट जो हमको ये पाँचों जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करती है, ऐसी डाइट को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। इट इज़ रिटन एज अ डाइट विच हैज़ ऑल न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन राइट अमाउंट इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। ओके, नेक्स्ट
प्रिजर्विंग ऑफ फूड। बेटा क्या होता है, बहुत सारे फूड को हम प्रिजर्व करके रखते हैं कि जो जब उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उनको हम प्रिजर्व करके या तो उनको हम बॉईल कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो बहुत देर तक प्रिजर्व किया जा सकते हैं, या तो उनका टेम्परेचर बहुत लो कर दें जिसके ऊपर से उनके ऊपर जिससे क्या हो उनके ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना एक्शन ना दिखा पाए। क्या करते हैं, फूड गेट स्पॉइल्ड व्हेन केप्ड अनकवर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। बेटा अगर हम खुला छोड़ देते हैं फूल को तो स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ब्राउन ग्रीन कलर्ड कॉटनी मास स्टार्ट ग्रोइंग ऑन फूड। क्या होता है बेटा, ब्राउन ग्रीन कलर्ड मीन्स क्या होता है, फंगस, सिंपली ये कहना चाह रहे हैं फंगस स्टार्ट टू ग्रो ऑन द फूड एंड दे स्पॉइल द फूड। बेटा कैसे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, बाई बॉइलिंग। इट किल्स जर्म प्रेजेंट इन वाटर एंड मिल्क। बेटा क्या है, अगर हम मिल्क या वाटर को गर्म करके रख दें तो हम उसको ज़्यादा दिन तक अच्छा रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारा जो हमारे फूड के अंदर या जो हमारे वाटर और मिल्क के अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको मार देता है। फ्रीजिंग, अगर हम किसी भी फूड कंपोनेंट को ठंडा कर दें। वी स्टोर मैनी आइटम्स इन अ रेफ्रिजरेटर फॉर मैनी डेज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। बेटा क्या है, जब बहुत ठंडा कर देंगे तब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर वर्क नहीं कर पाएगा हमारे फूड कंपोनेंट्स के ऊपर, और हमारा फूड स्पॉइल होने से बच जाएगा। नेक्स्ट ड्राइंग। बेटा देखते हैं एज वी सी ड्राई रेड चिलीज़। हम देखते हैं अपने किचन के अंदर देयर आर नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक ड्राई रेड चिलीज़, लाइक कोरिएंडर। बेटा जो ड्राई कर लिए जाते हैं उनके अंदर का सारा वाटर इवापोरेट हो जाता है। व्हेन देयर इज़ नो वाटर then there is no any kind of microorganism that act on the particular food ingredient। अब बेटा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे फूड इंग्रेडिएंट के ऊपर आके एक्ट नहीं करेगा और ऐसे फूड इंग्रेडिएंट ख़राब नहीं होंगे। लास्ट वन इज स्कैनिंग। बेटा लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, सेकंड लास्ट इज स्कैनिंग। इसके बाद एक चीज़ और है, यू हैव सीन दैट मैनी थिंग्स लाइक जूसेस, जैम्स, मिल्क कम इन कैंस। बेटा बहुत सारी चीज़ें कैंस में आती हैं। क्यों आती हैं? दे आर सील्ड इन कैंस आफ्टर रिमूविंग द जर्म्स एंड द मॉइस्चर फ्रॉम देम। क्या होता है बेटा, इनके अंदर से सारा मॉइस्चर मीन जो सारा वाटर का अमाउंट है, और क्या होता है जो जर्म्स होते हैं उनको पास्चराइज कर करके, पास्चराइज में क्या करेंगे बेटा, हम सारे के सारे जर्म्स को मार देंगे और उसके बाद इनको हम कैंस में पैक करते हैं, और ऐसे पैक करते हैं कि आउटर इन्वायरमेंट और इनर इन्वायरमेंट जो कैन के अंदर का इन्वायरमेंट होता है उसमें कोई भी रिलेशन ना रह जाए, बिल्कुल सील्ड कर देते हैं, और उससे हम फूड को बहुत दिन तक बचा के रख सकते हैं। लास्ट वन इज एडिंग साल्ट एंड शुगर्स। बेटा क्या करें, अगर हम साल्ट और शुगर्स को, साल्ट को अगर ऐड कर देते हैं किसी भी फूड इंग्रेडिएंट में तो बेटा उसके ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट नहीं कर पाता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क नहीं कर पाता है। लाइक पिकल्स, pickles are prevented by adding salts and oils. Meat is prevented by covering it with salt. Jams and jellies are prevented by the adding sugar in it. Okay, so sugar and salt also prevent the food from their spoilage. ओके बेटा, तो ये हमारा चैप्टर 4 था, सॉरी चैप्टर 5 था क्लास 4 का। दैट इज़ आवर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, हमारा फूड और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और